प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये सेकेंड लेसन प्रैक्टिस सेट 2.2 है। प्रैक्टिस सेट किसका 2.2? ज्योमेट्री का नहीं, अलजेब्रा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो 2.1 मैंने पूरा अपलोड किया हूँ, प्रॉपर्ली इसको देखो, तब जाके 2.2 बहुत मस्त वाला समझेगा। अभी 2.2 में देखो क्या बात हो रही थी। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर मैंने लिखा हूँ 54, तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे कौन से दो नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आएगा और प्लस माइनस करूँगा तो मुझे 15 मिलेगा। तुम लोग बताओ कौन सा ऐसा नंबर है, तो बताओ मुझे जल्दी से बताओ। तो मैं देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 9 6 कितना होता है 54, और प्लस माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मान के चलो -15। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो मैं इसको कर दूंगा ऐसा -9 -6, ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो 54 कैसे मिलेगा हमको, 9 6 54। एक और नंबर ले लो 27। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे, एक और नंबर ले लो 27 नहीं, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 26 मिलेगा और प्लस माइनस करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे भी दिमाग लगाओ, 26 1 26, 27 प्लस में, तो ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, 27 हो जाएगा। एक और हम लोग नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, दो नंबर बताना मुझे, और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 1। तो याद रखो 5 4 20, प्लस माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा 1, तो 5 -4 कितना दे देगा मुझे आंसर 1। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ तुमको, ये शायद समझ गया होगा। अब मैं देखो इसी के ऊपर की जो एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस सेट था तुम्हारा, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ इसको रब करके। तो देखो अभी PS प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो पहला मैं बताया था, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो याद देखो मल्टीप्लाई मतलब लास्ट जो C वाला वैल्यू है, ये A वाला वैल्यू, यहाँ पे क्या कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे हम लोग। तो 54 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 54 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो बता दो जल्दी, 9 6 54, माइनस में है तो यहाँ पे क्या आएगा -9 -6 कितना बनेगा मेरा 54। तो अभी यहाँ पे तुम लोग देखो कैसा लिखने का, x² -15x नहीं लिखने का, यहाँ पे क्या मिला मुझे 9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। देखो -9 इधर था, -9 लिखा, -6 तो -6 लिखा, ये इसकी जोड़ी बन गई, ये इसकी जोड़ी बन गई। अभी कॉमन निकालो। कॉमन कैसा निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दो, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। x² है तो x² को कैसे मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय x, 9x को क्या लिखूँगा मैं, x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9। इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो मेरा x कॉमन निकल रहा है, इसको मैंने काट दिया। तो मतलब जो चीज़ कट रही है उसको मैं कहाँ लिखूँगा, बाहर लिखूँगा। ठीक है बेटा, डस्टर दो। तो जो चीज़ कट रही है इसको मैं कहाँ लिखूँगा, बाहर। तो जैसा मेरा भी यहाँ पे क्या कट रहा है, x कट रहा है तो x बाहर, कॉमन है इस दोनों में, क्या है मेरा x कॉमन है। ऊपर क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 9, x -9। बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। तो ऐसे तुम लोग ना बाजू वाले का भी जोड़ी के हिसाब से निकालने का, दोनों सेम आना चाहिए। x -9 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, x -9। अभी तो इसको पहले करके देखते। 6x तो 6 मल्टीप्लाई बाय x हो जाता है, ये है 54, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 6 54। तो बाहर कट हो गया, जो चीज़ कट हो रही है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, बाहर। तो 6 आ गया। देखो x इधर आया, 9 इधर आया, माइनस दी हम लोग ने, तो ये क्या है प्लस, ये प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं डालने का, माइनस माइनस क्या प्लस। बात समझ में आ गई। तो फिर से बताता हूँ, 6 मेरा कट गया तो 6 मतलब कॉमन है दोनों में, तो 6 बाहर आ गया। यहाँ पे मेरा क्या बचा x, यहाँ पे मेरा बचा 9 6 54 था। अभी यहाँ पे प्लस था तो तुम्हें ये नहीं बोलेगा सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं। अभी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसा उसको चेक किया करो, समझ में। ये रफ वर्क के हिसाब से तुम साइड में कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। तो पहले मैं लिख लूँगा 9 x -9, पहला ये जो कॉमन ब्रैकेट है इसको यहाँ लिख दिया। दूसरा है x -6 इक्वल टू 0। देखो ये x
ये -6 इक्वल टू 0। पूरे तुमको 10 से 12 सम जितना भी है सब में तुमको ऐसे ही बनाना रहेगा। तो देखो लास्ट में क्या करने का, x - 9 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। एक के साथ इसको 0 फिर इसको 0 ऐसा लिख लेने का। x इक्वल टू ये 9 यहाँ माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 0 + 9 0 और x इक्वल टू x इधर 6 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में लिख दिया। देयरफॉर 9 and 6 आर द रूट ऑफ, लिखना होता है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फुल फॉर्म में लिखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सम है, खाली हमको फर्स्ट ए वाले वैल्यू को सी से मल्टीप्लाई करना है बस। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 × 1 = 20 होता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो बी वाली वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 ना। तो बताओ 5 × 4 = जैसे यहाँ पर देखो 15 आना चाहिए था, 9 × 6 = 54, 9 + 6 कितना आ रहा है 15, तो माइनस माइनस प्लस ही होता ना वैसा यहाँ पर। तो देखो कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए, तो 5 - 4 डायरेक्ट लिख देंगे। आप लोग 4 - 5 ही कर सकते हो, लेकिन नोटिस ये करो कि यहाँ पे हमेशा ना लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर ही रखो। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है ऐसा, ये ध्यान में रखो। अभी क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो उसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं। x² + 5x - 4x, देखो यहीं पे प्लस था 5, इसके लिए 5, फिर -20 इक्वल टू 0। अभी देखो ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। अब इसमें कॉमन निकालना है, तो देखो फिर से x × x पहला वाला, दूसरा वाला 5 × x, दो सेम है, एक बाहर आ गया। ऊपर में क्या बचा था x, मतलब इसका x बचा था +5, ब्रैकेट में प्लस इसलिए +5। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगी सेम ऐसी ही आएगी, x + 5 वाली इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे आना क्या बाकी है उसको चेक करेंगे। तो देखो 4 × x पहला वाला, दूसरा वाला 5 × 4, 4 4 कट, तो 4 बाहर आ गया। समझ में आया। अब जब मेरे को साइन क्या चाहिए थी, माइनस चाहिए थी, तो ये क्या है मेरा प्लस, तो यहाँ पे क्या ऐड करूँगा मैं माइनस, माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल था। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से डबल ब्रैकेट x + 5, ये दोनों को उठा के सिंगल लिख लिया। बाकी देखो इसमें क्या किए थे, x और लिए थे, फिर -6 लिए थे। अब इसमें क्या लेंगे, x लेंगे -4 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0, सेम इसके जैसा ही। अब ये +5 इधर आएगा तो -5, x इक्वल टू -5 और ये क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू +4। तो तुम लोग यहाँ पे ऐसा करने का नहीं, 0 + 4, इसके बाद x इक्वल टू 4, ऐसा मत करके टाइम पास करो, सबको समझ में आ जाएगा। इस तरफ x जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, x इक्वल टू 4। बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे भी दो वैल्यू मिली, तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, -5 and 4 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है ना। तो ये दो सम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसके बाद दो सम और जल्दी से बताता हूँ, पूरा एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस को पूरे ख़त्म कर देता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। वाला दो सम कंप्लीट किए, अब ये दो सम लिखूंगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर से ऐसी लास्ट सी वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, तो 13 × 2 = 26। तो ऐसा कौन सा नंबर है, दो नंबर जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 26 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो 27। तो याद रखो एक ही नंबर है, 26 × 1 = 26 बराबर, प्लस हो रहा है तो मतलब उसमें कुछ साइन, दोनों प्लस में आएगा। तो इसको कैसा लिखेंगे, 2y² + 26y + 1y। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा 1, तो नहीं लिखो बेटर है, क्योंकि बेकार हैबिट हो जाती है अगर सब बार बार हम लोग 1 लिखेंगे तो। +13 इक्वल टू 0, ये जोड़ी ये जोड़ी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखो कॉमन निकालना है, तो देखो 2 × y × y, 26 को क्या लिखेंगे, 13 × 2 × y। ये 2 से मुझे काटना है ना, इसके लिए मेरे को इसको तोड़ना पड़ा। y और y क्या कट, 2 और 2 कट, तो बाहर क्या आया, 2y आया, जो कट रहा है उसको बाहर लिख दो। अंदर क्या आया, y, फिर यहाँ पे 13 है तो y + 13, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है तो इसलिए +13। सेम यहाँ पे भी y + 13। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, एक में y है और एक में 13 है, कुछ कट ही नहीं रहा है। तो नहीं कटता तो क्या लिखने का, 1। अभी सब जगह प्लस है तो यहाँ पे तुम प्लस डाल दो, देखो क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए प्लस, तो प्लस 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 होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो
तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ब्रैकेट कॉमन है ना, तो क्या लिख, पहली ब्रैकेट कौन सी, y + 13 है, दूसरी ब्रैकेट कौन सी है 2y + 1 = 0, यहाँ पे = 0 रखने का। फिर अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। अभी 13 या प्लस इधर आएगा तो माइनस, y = -13 और खिड़की बंद कर बेटा, खिड़की बंद कर, 2y = 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो -1। अभी यह ध्यान दो, y मेरे को पूरे तरीके से मिला नहीं है। अब मुझे y ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y = -1, ये 2 या मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, और y = -13। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, -13 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट सम पे आते, तो अभी देखो इसको सबसे पहले तो अरेंज करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में। -22m -15 = 0, दोनों प्लस में, दोनों को स्टैंड ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ, 15 5 = 75, तो 75 हो गया। तो ऐसा दो नंबर बताओ जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँगा तो 22 आना चाहिए। अक्सर बच्चे सोचते रहते 5 का टेबल है ना, 25 का टेबल है, ऐसा करके सोचते रहते। तो याद रखो 25 3 कितना हो गया 22, तो 25 - 3 कितना आता है 22, लेकिन माइनस की साइन बड़ी है तो इसको प्लस में रखो, समझ मतलब 22 माइनस में, तो इसको क्या करो माइनस रखो। अगर मान लो 22 प्लस में होता तो इसको हम लोग प्लस में रखते। अब यहाँ पे क्या होएगा देखो फिर से, 5m² - 25m -3 + 3m -15 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे जोड़ी बना दो, जोड़ी बन गई। जोड़ी बनने के बाद क्या होगा, 5 × m × m, 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 × 5 × m। समझ में आया। तो जब बरसात थोड़ा तेज़ हो रही है बेटा, नीचे दरवाज़ा खुला है ना, बंद करके आना। जल्दी जा, जल्दी जा, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, खाली कड़ी मत मार। नहीं देखो एक्चुअली थोड़ा बारिश आ गई थी इसलिए डिस्टर्ब हो गया। तो क्या सेम है इसमें, काट दो, ये देखो काट दो। तो क्या कटा, 5m कटा, अंदर क्या रहेगा m, ऊपर में m रहेगा, नीचे क्या रहेगा -5, बराबर। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहला ब्रैकेट बनाना है, m - 5 इधर भी आएगा, ये कंफर्म ले लो। इधर देखो 3 × m है, दूसरा क्या है 5 × 3, 5 3 = 15, तो बाहर क्या आ गया 3m 5, मतलब दोनों ब्रैकेट सेम ही रहेगी, 99 नहीं 100% सेम रहेगी। अब यहाँ पे साइन देखो, यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसके लिए इसको क्या कर दो प्लस। समझ में आ गया। तो अभी फिर से यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको मैं मिटा दूँ नीचे की लाइन। तो अगर तुम ध्यान से यहाँ देखो, m - 5 एक ब्रैकेट हो गई क्योंकि दोनों में कॉमन, दूसरा क्या आएगा 5m + 3 = 0, m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो m = 5 और 5m = 3, इधर प्लस में, इधर आएगा तो -3। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m 5 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड। एकदम अलग रखना है m को, m के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो m = 5 और अभी लास्ट स्टेटमेंट आएगा, तो लास्ट स्टेटमेंट तुम लोगों को लिख लेना है, लास्ट स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, 5 and -3/5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना ध्यान में रखो। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ डाउट वगैरह आता तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पब्लिक 2 से 2 4 सम हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 सम कैसा करने का, ये भी बहुत सिंपल है। अब डिनोमिनेटर देख के डरना मत। डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, तो डायरेक्ट सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने का। डिनोमिनेटर में क्या है 2 है ना, तो यहाँ लिखने का मल्टीप्लाइंग, एक सोल्यूशन है मेरा, इक्वेशन
बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x²। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा -4x। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा तो ये और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे +1 = 0। समझ में आ गया। अभी देखो कोने का और ये 1 4 ज़ा 4। तो अभी मेरे को कैसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा और प्लस माइनस करूँगा तो भी क्या आएगा 4 आएगा। तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल है। माइनस में चाहिए तो दोनों जगह क्या लगा दो माइनस लगा दो। तो देखो 4x² -2x 2x +1 = 0। जब -2 लिखे तो ये पार्ट को नहीं लिखना होगा यहाँ से। ये पार्ट को ही तो 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 भी हो रहा है और माइनस भी करेंगे तो माइनस भी करेंगे तो हम लोग को यहाँ 4 मिल जाएगा। एक ये जोड़ी एक ये जोड़ी एकदम सिंपल। तो अभी 4x²। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे 4x² को कैसे करेंगे मैं 2 × 2 × x × x और 2x को क्या लिखेंगे हम लोग 2 × x। 2x ऐसा लिखेंगे ना। तो क्या कट रहा है जो कट रहा है उसको बाहर ले लो। 2x बाहर, ऊपर में क्या बचा 2x अंदर और यहाँ पे कुछ बचा नहीं, दोनों कट रहा है तो ले लेंगे हम लोग 1 -1। सेम यहाँ पे भी 2x - 1 = 0। अच्छा ये भी यहाँ पे भी अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या तुम लोग को। बेटा कपड़ा देख में तो अगर तुम लोग इसको भी ध्यान से देखोगे तो क्या तुमको सेम मिलेगा। कुछ मिलेगा सेम नहीं मिल रहा। देखो 2x अपनी जगह कुछ नहीं है, 2 × x 1 है, कुछ नहीं है कॉमन है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे बाहर क्या ले लेंगे हम लोग 1 लेंगे। अभी क्या मुझे चाहिए प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्लस ले लेता तो माइनस हो जाता, प्लस माइनस होता, लेकिन हमको क्या चाहिए प्लस चाहिए। तो माइनस प्लस, तो एक ब्रैकेट बना लो 2x - 1, ये वाला ब्रैकेट बन गया। अभी आधा वाला ब्रैकेट 2x, देखो 2x - 1। अच्छा दोनों की ब्रैकेट क्या हो रही है सेम हो रही है। तो सेम हो रही तो घबराने का नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। अभी यहाँ ध्यान दो 2x = ये +1, ये 1 इधर माइनस इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। अभी 2 को इस तरफ ले लो तो x = 1/2 और इसको भी ऐसे ही करो 2x = यहाँ 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, फिर x = 1/2। मिल गया मुझे सोल्यूशन पूरा। लास्ट स्टेटमेंट तुमको लिखना है देयरफॉर 1/2 द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 2 था, यहाँ पे क्या था x है। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा x को मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय x। अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ क्या बन जाएगा 6x²। इसका अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूँ तो x और x कट जाएगा तो क्या बचेगा -2 = 1 × x 1x मतलब x। इसको इस तरफ ले लो 6x², इधर आ गया तो माइनस प्लस है ना, इधर आ गया तो माइनस होगा -2 = 0। अब देखो मेरे को आंसर आना चाहिए कितना 12। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा और प्लस माइनस करूँगा तो -1। तो पहले देख लो 4 3 ज़ा 12। अगर मैं इधर माइनस लिखूँगा और यहाँ पे प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा ये 1 आ जाएगा। -4 + 3 क्या हो जाएगा मेरा 1। अभी तुम लोगों को लगता रहेगा सर माइनस प्लस क्या है, तो देखो मैं बेसिक वीडियो डाला हूँ मैथ्स का प्लस माइनस ये सब वगैरह सब जाके तुम लोग चेक कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे देखो ये बनाना ज़रूरी है, एग्जाम में बना लिया करो कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से बना लो एकदम साइड में मस्त वाला, तुमको ईजी हो जाएगा। तो देखो अभी जोड़ी बना लो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। समझ में आ रहा है। इसकी जोड़ी। अब इसमें क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 × x × x। 4 को कैसा लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 × x। x कट गया 2 2 कट गया मतलब 2x बाहर, अंदर क्या बचा 3x, फिर क्या बचा 2 -2। समझ में। देखो यहाँ पे भी देखो 3x - 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे हम लोग को कॉमन मिल रहा नहीं तो क्या ले लेंगे हम लोग 1। तो प्लस माइनस तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या चाहिए मुझे माइनस, तो यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग प्लस। देखो ये साइन देखो ये क्या है माइनस है ना, तो प्लस माइनस। अभी देखो 3x - 2 और बाद में 2x, ये देखो +1, ये बाहर का ले लेगा = 0। आप लोगों को एग्जाम में लाइन नहीं मारना, इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसमें लाइन नहीं मानेगा, इसमें मार सकते हो
तो अभी यहाँ पे देखो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x, अब ये 2 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 2, अभी 3 या मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, x को एकदम अकेला रखने का, और 2x, 1 इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस, 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2, मतलब x और x दोनों मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखने का, 2/3 और -1/2 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो गिवन क्वाड्रेटिक कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कुछ कमेंट वगैरह करो अगर दिक्कत आ रही है तो। अब प्यार से बोलो, इंस्टा वगैरह पे भी जितना है सब फॉलो वगैरह करते रहो। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, जैसा 6 क्वेश्चन हुआ ऐसे इसको दोनों को भी निपटाते हैं। अभी यहाँ रूट वूट देख के तुम लोग टेंशन भी नहीं आने का, ये क्या एकदम सिंपल है, लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 5√2 मल्टीप्लाई बाय 2, √2 मतलब, तो √2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 10 आएगा। तो 5 और 2 ये है, और प्लस करेंगे तो 7, तो 5 2 एकदम सिंपल है, प्लस कर दो उसको 7 आ जाएगा। तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, 2x² प्लस 5x प्लस 2x। अच्छा √2 है ना, तो यहाँ पे भी √2 आएगा, यहाँ पे भी √2 आएगा, √2 था नीचे थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अभी ये इसको और इसकी दोनों की जोड़ी, अब इसमें कॉमन देखते क्या है। अगर तुम इसमें ध्यान से देखो सिर्फ x ही मिल रहा है और किसी से कोई मिल ही नहीं रहा है, तो x को इसमें बाहर निकाला, बचा क्या, √2x, और इसमें क्या बचा 5। वैसे यहाँ पर भी देखो, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन 2 है, तो देखो 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय x। अभी देखो तुम लोग बोलेंगे सर ये कहाँ से √2 लिख दिया 2 को सिंपल वे में। तो मान लो अगर मैं इधर 10 लिखा हूँ तो 10 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √10 मल्टीप्लाई बाय √10। अगर 11 लिखा हो तो क्या लिख सकता हूँ, √11 मल्टीप्लाई बाय √11। अच्छा √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्या आंसर आना चाहिए इसमें, तो √2 हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, 3 आंसर आएगा। तो वैसे यहाँ पर भी जब इसको ऐसा लिख सकते हैं या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, रुको मैं मिटा के बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, तो यहाँ पे √2 को मैं ऐसा 2x लिख सकता हूँ, और 5√2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय √2 बराबर। तो √2 कट, यहाँ पे क्या आ गया, √2 आ गया, सब प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, बेफिक्र रहो। √2x यहाँ पे क्या है, प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन अभी आएगा, देखो √2x प्लस 5 पहला वाला, दूसरा वाला क्या है, x प्लस √2 इक्वल टू 0 बराबर। अभी √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, सेम ऐसे उतार रहो खाली मैं नीचे। अभी 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस, √2x इक्वल टू -5। अभी √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू -5/√2, और ये देखो यहाँ पे √2 या प्लस इधर आएगा तो माइनस, x इक्वल टू -√2। 0 से अगर 0 -√2 तो -√2। तो क्या मिल गया मुझे, ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, -5/√2 एंड -√2 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे सेम यहाँ पर भी देखो रूट आ गया, तो डरने वाली बात नहीं है, सेम इसके जैसा ही है। सबसे पहले तो क्या है, 2 3 ज़ा 6, ऐसा क्या नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, और प्लस माइनस करूँगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, -√2 -2√6। तो याद देखो √6 प्लस √6, तो √6 प्लस √6, तो आंसर में तो √6 रहेगा, लेकिन इसके बाजू में क्या है 1, इसके बाजू में क्या क्या है, तो वो ये आ जाएगा 2√6। √6 प्लस √6 में क्या आ जाएगा 2√6। तो इसको भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन लिख दो सेम एज इट इज़, ठीक है। तो इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ, रुको एक मिनट मिटा के। तो यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, आप लोग ऐसा टेंशन नहीं लेने का। तो मैं देखो 6 है तो कैसा लिखूँगा मैं इसको, √6 और √6, तो 2√6 को मैं ऐसा तोड़ूंगा, तो क्या लिखूँगा मैं, 3x² माइनस √6x माइनस √6x, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे साइन क्या चाहिए थी, माइनस, इसके लिए 2 बार मैंने माइनस ले लिया। एक जोड़ इसकी बना लो, एक जोड़ इसकी बना लो। अभी सिंपल है, √6 मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है, तो √6 को मैं तोड़ सकता हूँ ना, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय x बराबर ना, 3 2 ज़ा 6 हो रहा है। अब ये 3 है
तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। 3 को 2 बार तोड़ूंगा तो क्या आएगा, √3 कर सकते हैं, ये जो मैं बताया था इधर देखो। तो √3 कट एक्स कट, तो क्या कटा, √3 एक्स कटा, ऊपर क्या बचा है मेरा √2 बचा है, नीचे क्या बचा है माइनस √3 एक्स। ये सिंपल हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा यहाँ अगर ध्यान से देखो 6 को कैसा लिखा मैंने √2 एक्स, तो मतलब ये पार्ट इस तरफ आ जाएगा। देखो पहला क्या, ये 3x² है, तो ये देखो ये वाला पार्ट है, तो √3 एक्स ऊपर आएगा, मैंने ऊपर नीचे शफल कर दिया था। अभी यहाँ पे क्या आएगा -√2 एक्स, ये पहला मिल गया। दूसरा भी सेम ऐसी क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसका मैंने निकाला। अभी इसका निकालो, बाजू वाले का 2 का क्या आएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये यहाँ पे इधर आ गया, कट हो गया, कुछ और कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा √3 एक्स प्लस √2। अच्छा माइनस लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है, तो ये ऊपर छोड़ दो, पहले ये सेम करो, माइनस आएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं माइनस माइनस प्लस, बात समझ में आ गई। तो अभी लिखेंगे हम लोग √3 एक्स माइनस √2 एक्स। अभी बाजू में क्या आएगा, एक्स हटा दो, एक्स नहीं आएगा, गलती हो गई, एक्स नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कॉमन के लिए एक ही एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है। अभी दूसरा क्या ब्रैकेट आएगा √3 एक्स माइनस √2। बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने एक्स एक्स्ट्रा लिखा था, 1 मिनट पहले तुम लोग बोले ना कि क्या कर रहा है, लेकिन अभी तुमको समझा दिया। अब इतना हो गया, इक्वल टू 0 लिख दो, 0 लिखते रहने का, समझ में आया। अभी यहाँ पे देखो √3 एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3 एक्स माइनस √2 दोनों सेम आंसर आएगा इक्वल टू 0। रुको 2 लाइन मिटाने दो। अभी यहाँ ध्यान दो, √3 एक्स इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, अभी ये √3 के उधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू √2 अपॉन √3, और ये भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, जब से कॉन्फिडेंस में बोलो, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो दोनों सेम ही है। इक्वल टू, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा √2 एक्स इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो बहुत ही सिंपल है, खाली याद रखो ये जो 2 है √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा मेरा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ब्रेक किया, कॉमन निकाला तुम्हारे को ट्रिक बता दिया हूँ, एक एक वैल्यू को लिखते रहने का। ये दोनों लिखे, लास्ट में क्या लिखने का, देयरफॉर 2√3 एंड 2√3 आर द इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहला, आराम से लेना स्क्रीनशॉट, और ये सारी चीज़ें सीख के लो, इसका स्क्रीनशॉट लो फिलहाल। मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ, अभी पहले इसको रब कर दूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मैं नेक्स्ट सम पे आता हूँ। 8 सम हो गया, सबसे टफ मेरे हिसाब से 8वां सम था। अभी सब नल्ले सम है, बहुत आसान सम है। तो देखो 2m ना, तो 2m मल्टीप्लाई बाय m² माइनस 24 2 ज़ा 48। अब ये 50 इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, के लिए यहाँ पे हमको 0 रखना है, इक्वल टू 0। अब 52 ज़ा 100 हो जाता है, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 आएगा, प्लस माइनस करूँगा तो 50, 48 आना चाहिए। तो देखो 52 ज़ा है ना, 52 ज़ा 100 और 50 माइनस 2 48, तो 50 माइनस 2 48। तो क्या लिखेंगे हम लोग 2m², अब माइनस 48 होना चाहिए, 48 भी नहीं होना चाहिए, माइनस 48 होना चाहिए। तो इसको माइनस करो तो इसको प्लस कर दो, माइनस 50m माइनस प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। सिंपल है। अब इसमें कॉमन निकालो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m, फिर 25 2 ज़ा मल्टीप्लाई बाय m, तो ये हट गया, 2m बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा m, फिर यहाँ पे क्या बचा 25, सेम ऐसे ही m माइनस 25 यहाँ लिख दो इक्वल टू 0। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय m इसका हो गया, अब इसका देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 कट, m बचा 25, m 25, ठीक है। अभी साइन क्या है इधर माइनस, तो अभी कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्या ले लेंगे हम लोग 1 को कॉमन, नहीं 1 को नहीं, m को कॉमन लेंगे। यहाँ पे m है ना, तो देखो यहाँ पे m नहीं है, तो यहाँ पे किसको कॉमन ले लेंगे हम लोग, जो कट रहा है बाहर आ जाएगा, तो 2 कट रहा है, 2 बाहर आ गया। अच्छा ठीक है, तो देखो इधर कौन कट रहा है, 2 कट रहा है, तो 2 को मैंने ले लिया बाहर, क्या बचा m, ये ले लिया 25। अभी साइन क्या आना चाहिए माइनस, तो एक माइनस है इधर प्लस, तो प्लस माइनस, जैसा प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा साइन सही रहेगा, ठीक है।
अभी मैं तुमको बताता हूँ, देखो अभी यहाँ ध्यान दो, m-25 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ये दोनों का बनाना है, 2m + 2 = 0, m-25 = 0, सेम ऐसे ही करना है 0, ये इधर आ जाएगा तो +25 हो जाएगा, और लिखने का, ठीक है। 2m इधर 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस, 2m = -2, m = -2/2, 2 1 जा 2 1 जा, m = -1। समझ में आया? बॉक्स नहीं बनाने का, ये 2 मिल गया, देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट याद से लिख लिया करो। अभी यहाँ ध्यान दो, ये बहुत अलग ही सम लग रहा है, बोले सर ये क्या चीज़ है करके। पहले सबसे पहले तो इसको ऐसा लिख लो, 25m², ये प्लस इधर आएगा तो -9 = 0, 2 ब्रैकेट बनना चाहिए, मतलब हमारा ये पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसको ध्यान से देखो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5m² - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, 5 का 25, m तो स्क्वायर में ही है। तो अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है a² - b² का, तो फॉर्मूला क्या है, a + b a - b, तो ये पोजीशन में दिख रहा है a², ये हो जाएगा b², तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5m + 3 5m - 3 = 0। देखो यही पोजीशन में आ गए हम लोग अभी डायरेक्ट। अब इसमें वो सेम करो, जोड़ो काटो वाला सीन है ही नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 5m + 3 = 0 और 5m - 3 = 0, 5m = 3 प्लस इधर आएगा तो -3, फिर m = -3/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5m = +3, बात समझ में आ रही है, m = 3/5, ये दोनों मुझे मिल गया। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर -3/5 एंड 3/5 द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला कौन सा था मेरा यहाँ पे, a² - b² का a + b a - b, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला तुम्हारे सेफ्टी के लिए लिखा हूँ, तुमको यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिखा हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसको भी लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं आता हूँ बाकी के सम पे। तो देखो पब्लिक, ये आखिरी 2 सम है ये प्रैक्टिस सेट का, ये भी बहुत बचकाना सम है, देखो इसको फटफट निपटा देते हैं। तो देखो 7m² = 21m, सोल्यूशन में लिखना है, तो 7m² माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो -21m = 0। समझ में आया? अभी कॉमन देखो क्या क्या मिल रहा है, अगर कॉमन देखेंगे तो 7 × m × m, 7 3 × 21 × m, इसको तोड़ना पड़ेगा, जब तुमको कॉमन बनाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। इक्वल टू, अरे इक्वल नहीं, बाद में नहीं, क्या सेम है, mm सेम है, 7 7 सेम है, तो 7m एक में हो गया, दूसरा क्या है m, यहाँ पे क्या आएगा -3, के लिए माइनस है ना, -3, m - 3, देखो m ये वाला -3 ये यहाँ का = 0। देखो 2 ब्रैकेट फिर से बन गई। अभी 2 ब्रैकेट बनेगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, 7m = 0 और m - 3 = 0, m = 0/7, आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी रहे डिनोमिनेटर में, आंसर हमेशा क्या आएगा 0, m = 3। समझ में आ गया? तो इसको लिख लो फटक दिन इसी, बट इसको मत लिखो, पर इसको भी कर दो तो एक साथ में इसको लिख देंगे अपन। किसका घंटी बजा बताओ, इसको साइड में रखो। देखो लास्ट सम देख लो, एकदम इजी है, सिंपल है, तुम्हारा भी टाइम नहीं लूँगा मैं, मेरा टाइम ज़्यादा भी नहीं दे पाऊँगा। इसको ये रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है, तो m² - 11² = 0 लिख सकता हो कि नहीं। √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, मतलब 11 को √11 मतलब क्या हो जाएगा, √11 × √11, इसका मतलब यही हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं ना अपन, 11 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इससे पहले एक दो सम पहले मैं बताया था। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, m - अभी देखो a² - b², तो क्या आ जाएगा m + √11 m - √11 = 0, a² - b² के हिसाब से। तो अभी यहाँ ध्यान दो तुम लोग, m + √11 = 0 और m - √11 = 0, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, m = -√11 और m = +√11। देखो फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ, a² - b², a की जगह कौन है m है, b की जगह कौन है 11 √11 है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, a² - a + b a - b, थोड़ा क्रॉस जा रहा है, जाने दो। लेकिन ये फॉर्मूला तुमको लिखना नहीं है यहाँ पर, बस एक चीज़ बता रहा हूँ,
यहाँ पे तुमको बस ऐसी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों को पूरा आता होगा, ये पूरा प्रैक्टिस सेट सीख गए होगे। तो देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 भी हो चुका है, 2.2 भी हो चुका है, ज्योमेट्री हो चुका है, कुछ चीज़ें मैंने कंप्यूटर की भी डाली है, BSc IT रिलेटेड, कुछ चीज़ें BTech BCA वगैरह की डाली, छोटे मोटे क्वेश्चन डाले हूँ। तुम लोग मैं क्या करो, मेरे चैनल को फट से फट फॉरवर्ड करो, अपने दोस्त यार को बताओ कि मार्केट में नया चेहरा है और इस वीडियो ऐसे ये टाइप के भी बन रहे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अब इस मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दिनिसी।